इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉइज यूनियन के क्षेत्रीय सम्मेलन एवं प्रकाश तिवारी के विदाई समारोह में भोपाल से पधारे यूनियन के महासचिव अरुण भगोलीवाल, उप महासचिव मुख्यालय भोपाल प्रवीण मेघानी, उप महासचिव ग्वालियर शैलेंद्र यादव, अधिकारी संघ के क्षेत्रीय सचिव रमेश सिंह, बलवीर सिंह, विवेक शर्मा, प्रफुल्ल पतवार, सादिक खान, टीकमगढ़ के जिला प्रतिनिधि अजय तिवारी, पूर्व नेता अवधेश अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित बैंक के लगभग 150 कर्मचारी तथा प्रकाश तिवारी का मित्र मंडल उपस्थित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजे और आतिशबाजी कर नेताओं के स्वागत से हुआ। तदुपरांत सरस्वती पूजन के बाद मंचीय कार्यक्रम हुए। क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शैलेंद्र यादव ने कहा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एनसीबी, डीजीएस हेडक्वार्टर आदरणीय श्री प्रवीण मेघानी जी, ऑफिसर एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव भाई रमेश सिंह जी, प्रकाश तिवारी जी जो यहाँ के क्षेत्रीय सचिव हैं और आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी जो ऑफिसर एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, ऑफिसर एसोसिएशन के भूतपूर्व डीजीएस बड़े भाई अवधेश अग्रवाल जी, हमारे अन्य भूतपूर्व पदाधिकारीगण और हमारे ग्वालियर से पधारे रीजनल मंत्री रीजनल सेक्रेटरी भाई बलवीर जी, हमारे कोषाध्यक्ष खान जी, विवेक शर्मा जी और हमारे इस क्षेत्र के संगठन सचिव भाई सादिक खान जी भाई। इसी तरह प्रवीण मेघानी ने अपने उद्बोधन में कहा, नमस्कार साथियों। शैलेश जी जैसे कि बता रहे थे, यहाँ क्षेत्र में समस्या है और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया, समय रहते प्रबंधन वर्ग को अवगत कराया और प्रबंधन वर्ग यदि उतना सहयोग नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं, उसमें आगे हमारे महासचिव महोदय जरूर बताएंगे। लेकिन मैंने जो इतने वर्षों में संघ को समझा है, संघ को जाना है, फेडरेशन को समझा है, फेडरेशन को जाना है, उनके साथ में जाता रहा, भगोलीवाल जी के साथ राष्ट्रीय सभाएं हुई या क्षेत्रीय सभाएं हुई या आंचलिक सभाएं हुई, तो जो मैंने सीखा मैं आप सबके समक्ष उन सबको शेयर जरूर करना चाहूँगा। हम इन जनरल जहाँ भी जाते हैं, अभी हम पिछले दिनों कांकेर गए, हम पिछले दिनों छिंदवाड़ा थे, पिछले दिनों हम धमतरी थे, मुल्ताई में थे, मुल्ताई यानी कि बैतूल में थे और दूसरी भी क्षेत्रीय सभाएं जो वहाँ के लोकल पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की गई। तो जो इन जनरल हमें वहाँ के जो फीडबैक मिलते हैं, फीडबैक जानने जाते हैं, हम क्षेत्रीय सभाएं इसलिए आयोजित करते हैं कि वो फीडबैक हमें मिले। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथी ओवरऑल, मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए नहीं बात कर रहा, तो सभी जगह ओवरऑल ये बात आती है कि हमारे सर्किल में यूनियन की पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ी अच्छी पोजीशन है और हम इस वजह से बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं। ओवरऑल अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति अच्छी है कि हमारे आदरणीय भगोलीवाल जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में हम हमारे सर्किल में अगर इस मजबूत स्थिति में खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं इसका भी हम उल्लेख जरूर करना चाहेंगे। मुख्य अतिथि अरुण भोगलीवाल बोले, पदाधिकारीगण, कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण, प्रबंधन के प्रतिनिधि और मेरे छतरपुर के क्षेत्र के सभी साथियों, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस और फेयरवेल, ये मैं हमेशा कहता हूं दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो ही जाता है, दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। क्योंकि रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलग चीज है और जो फेयरवेल होती है वो टोटल एक अलग चीज है। अब आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन पर्पस हुआ है
प्रकाश भाई की फेयरवेल, क्योंकि प्रकाश भाई ने संघ के लिए जो समय दिया, संघ जो आज यहां तक पहुंचा, इसमें प्रकाश भाई संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा प्रवीण जी कह रहे थे कि यूनियन का इतिहास बताना चाह रहे थे प्रवीण भाई, कहां से कहां तक का है, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे नए साथी आते हैं उनको ये सब चीजें इसलिए नहीं मालूम कि उनको किसी ने बताया नहीं। उसमें मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हमारे नए साथियों की कि पहले क्या होता था, हर साल रिक्रूटमेंट होता रहता था, बीच में 10 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से गैप आ गया। वो गैप इतना भारी पड़ रहा आज की तारीख में, एक पीढ़ी का अंतर है पूरा, नए साथी और पुराने साथी मिक्सअप क्यों पा रहे। पुराने साथी जैसे मैंने भी प्रकाश भाई की बात की और अवधेश भाई और वीरेश भाई बैठे हुए, छतरपुर 3 लोगों के नाम से जाना जाता रहा और इन 3 लोगों के नाम से चलता रहा। जब भी हम संघ की बात करते थे तो इन तीनों मिलकर तय कर लेते थे क्या करना है, वो हो जाया करता था। हमारे नए साथियों के साथ वो अब स्थिति नहीं बनेगी। पहले व्यक्तिगत संबंध बहुत बड़ा मायने रखते थे और उसके साथ में काम होते रहते थे, लेकिन आज की जो कंप्यूटराइज बैंकिंग हो गई है, इस पर पर्सनल संबंधों को, रिलेशंस को एक तरफ रख दिया गया। इसको आप अच्छा कहें या बुरा कहें, अलग तरीके से दोनों को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके लिए क्या स्थिति बन रही है, उस पे आप थोड़ा सा जाएं कि आप लोग बीच के हुए ना आप पर्सनल रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, ना आप कंप्यूटर युग में चल पा रहे हैं। आप लोग आधा आधा काम करते हैं और आधा आधा काम से मतलब ये होता है जो आपको सूट करता है उस वक्त, पूरा समय के लिए नहीं, जिस वक्त जो चीज सूट करती है वो अपन कर लेते हैं। अभी शैलेश भाई बता रहे थे कि दमोह ब्रांच में कल एक अकाउंटेंट साहब को पहले सस्पेंड किया गया, दूसरे दिन एक हमारी महिला साथी, इसकी 3 साल की नौकरी थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और यदि मैं आपको बताऊंगा क्यों सस्पेंड कर दिया गया, तो कल आपकी शाखा के 90% जो भी कैश इंचार्ज हैं वो सब सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप ये काम मत करना, तो आप लोग उस चीज को मानेंगे। यहीं पे बात आती है पर्सनल रिलेशन, लीडरशिप, मिलिटेंसी। पहले के जमाने में जो प्रवीण भाई कह रहे थे वो 1947 तक चले गए थे। मैं तो अभी लेटेस्ट की बात करूं कि मेरे समय में 1984 में बैंक में आया, उसके थोड़े पहले तक साइक्लो स्टार स्टेंसिल लिखा करती, सर्कुलर लिखा करते थे, तो आप लोगों ने देखे नहीं होगी साइक्लो स्टार मशीन होती क्या। आज की तारीख में तो ये जो आता था आपने कहते टेलीग्राम, वो भी बंद हो गया। तो पहले हमारे यहाँ भोपाल सर्कल, अहमदाबाद सर्कल, मुंबई सर्कल एक हुआ करता था और कुंटो साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और वहां से एक लाइन में टेलीग्राम आता था, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट, और जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाती थी। क्या, क्यों नहीं, कुछ नहीं, शुरू मतलब शुरू। अतिथियों का शॉल, श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में बैंक व संघ को लगातार कई वर्षों से सेवाएं देने वाले प्रकाश तिवारी को भव्य व गरिमा में विदाई दी गई। श्री तिवारी सपरिवार अपने मित्रों सहित उपस्थित थे। अपने सम्मान के उत्तर में आभार ज्ञापित करते हुए प्रकाश तिवारी ने कहा, मैं 1984 में आपके साथ ही बैंक में आया और एक बड़ा लंबा अरसा हुआ जब दादा सेन गुप्ता शहर में आए। उस समय मैंने अरुण भाई को देखा और दादा सेन गुप्ता की उस बैठक को हम लोगों को सुनने का अवसर मिला, नॉर्मल में हुई। उस जमाने से बहुत सारी आपके उतार चढ़ाव संघ के देखे, तो एक तरीके से जो कहते हैं कि एक व्यक्ति और एक संस्था उसमें गठबंधन हो जाते हैं कि संस्था को कौन चला रहा है या व्यक्ति के कारण संस्था है या संस्था के कारण व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्तित्व है भाई को।
एक एक चीज, एक एक नियम कायदे से लेके और संस्था के डूबने के बाद फिर नई संस्था बनाने तक का हम साक्षी रहे। बीच में 2006 में जब यूनियन नहीं रही तो जो आपने कहा कि उस समय यहाँ से बस 11 घंटे में जाती थी और आपका फोन आता था कि कल संडे है आ जाओ, तो हम बस में 11 घंटे का सफर करके जाते थे, 11 घंटे में वापसी आते थे और फिर अगले संडे फिर फोन आया था। ऐसा हम कंटिन्यूअस 6 बार गए, कंटिन्यू। लेकिन उन सब चीजों का परिश्रम का परिणाम निकला, हम सबके सामने ये संघ इस रूप में है। साथियों, संघ कुछ नहीं है, आप सबके कंठ से निकला हुआ संवेद स्वर है। आपके अकेले स्वर में उतनी शक्ति नहीं होती कि आप अपनी बात आगे तक पहुंचा सकें। आप सबका सम्मिलित स्वर है। इस कंठ से निकले हुए संवेद स्वर से मधुर गायन भी हो सकता है जैसा आपने सुना, और इस कंठ से घोर गर्जना भी हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करें, सम्मिलित रहें, एक साथ अपनी बात रखें, यूनाइटेड रहें। बहुत सारी बातें यहाँ हुई, मेरे बहुत से मित्र परिचित यहाँ बहुत देर से, और कुछ उनके लिए जो युक्ति संगत बातें भी नहीं थी, उनके सुनने की भी नहीं थी, फिर भी सुन रहे। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। ये उनका स्नेह प्रेम है। परिवार के लोग भी सुन रहे हैं, उनको भी ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अरुण भाई ने कह दिया टेक्निकलिटीज बताई, जहाँ तकनीकी तौर पे आपको किस तरह से बैंक का व्यवहार करना चाहिए। मैं उसका एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखता हूँ। कुछ अनुभव है जीवन का, शायद मैं सही हूँ। बैंकिंग व्यवस्था जिस एक आधार बिंदु पर टिकी है वो है हमारी अपनी साख, कर्मचारी की साख। बैंक के प्रोडक्ट, बैंक की मशीनरी, बैंक के संसाधन उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, और इस साख को बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल उसके कर्मचारियों की है। इसे बनाने के लिए आपसे कोई प्रयास नहीं करेगा, कोई प्रबंधन आपसे नहीं कहेगा कि आप अपनी साख को बरकरार रखें, और बैंक टिका ही केवल आपकी साख पर। एक आप एक कल्पना करें, बाजार में एक शराबे की बहुत पुरानी दुकान है, उसका बंटवारा हो जाता है, और ठीक उसी जगह पर उसी संसाधनों के साथ, उसी सामग्री के साथ वहां एक बिल्कुल नया लड़का बैठ जाता है। उस दुकान की बिक्री 10% ले जाती है। शहर में उदाहरण गलत नहीं, क्यों रह गए? दुकान तो वही, बोर्ड तक नहीं बदला, फर्म का नाम नहीं बदला, पैन नंबर नहीं बदला, कौन बदल गया? दुकान पर गद्दी पर बैठने वाला आदमी बदल गया। हम उसकी दुकान पर जाते थे उसकी साख से, कि यहाँ से जो हमें सामान मिलेगा, जो सोना मिलेगा वो 1 नंबर का होगा। आपकी संस्था में भी वो आपको देख कर आता है। आप एक बिल्कुल चमचमाता हुआ नया बैंक खोल दीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।